गुरु माँ के सानिध्य में मैं आई 45 साल हो चुके, 45 नहीं 46 साल हो चुके। दीक्षा लिए हुए तो 44 साल होने ही वाले हैं, तीन ही अलग। तो गुरु माँ ने मुझे ऐसा अपने भीतर ही रमा लिया। मैं उनको अपने भीतर रखना चाहती रही और रखती रही और रखा भी। लेकिन मेरे लिए एक विशेष गौरव की बात मैं महसूस करती हूँ कि मेरे गुरु माँ ने मुझे अपने भीतर में बसा लिया। इससे बढ़कर शिष्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और जितने भी नज़दीक आने वाले भक्त हैं इस बात को महसूस करते हैं। 40 गांव वाले आए हुए, कल 40 गांव के लिए विहार करना भी है शुरू। आज के दिन के लिए ही मुझे रोका था। तो 40 गांव वाले जब आए विनती करने तो महाराज श्री जी की आंखें गीली हो गई। यूँ महाराज श्री जी मुझे कहते, जा तू जिन शासन की प्रभावना कर, लेकिन जब जाने का समय होता है तो आंखें गीली हो जाती है। कैसी ममता है। गुरु में एक और अनुशासन देखा और गुरु में दूसरी ओर ममता भी देखी। एक आंख अनुशासन करती हैं, दूसरी ओर एक आंख ममता बरसाती हैं। और इस प्रकार बड़े शान से, बड़ी अच्छी तरह से मैंने अपनी जिंदगी आपके चरणों में बिताई है। एक एक कदम आपसे मैं सीख लेती रही हूँ। एक एक क्षण को मैंने आपके आशीर्वाद पाए हैं और वो आशीर्वाद की बरसात और एक और सीख, दोनों तरह की बातें अपने भीतर में मैंने फसल उगाने में और फसल पनपाने में लगाई। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु माँ संतुष्ट है कि मेरे खेती की फसल अच्छी है। कई बार हम जब बैठते हैं, गुरु माँ की मेमोरी बहुत अच्छी है। किसी भी फील्ड की बात हो, आप उनसे शेर सुन लीजिए, दोहे सुन लीजिए, गाथाएं सुन लीजिए, स्तवन सुन लीजिए, पुरानी घटनाएं सुन लीजिए। यही नहीं, जितनी किताबें पढ़ी, हजारों किताबें पढ़ ली, लेकिन लगभग सभी किताबों के लेखक भी याद है और वो किताबें कहाँ छपी ये भी याद है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उनके सामने बहुत छोटा महसूस करती हूँ। मेरी मेमोरी उतनी शार्प नहीं लगती मुझे। तब मैं महाराज जी को कहती हूँ, महाराज जी मैं तो किसान हूँ। किसान फसल पैदा करता है और खाता है, अगले साल फिर फसल पैदा करनी है उसने। साल में एक बार करे, 2 बार करे, फसल पैदा करेगा। मेरे पास गोडाउन तो है ही नहीं। आपके पास गोडाउन ही गोडाउन भरे हुए हैं, मेरे पास कोई गोडाउन नहीं है। मैं तो एक सादा किसान हूँ। इस प्रकार महाराज श्री जी की महानता एक छोटे से किसान को मार्केट में लाने के लिए ये तैयार है। क्या कहूँ इसको, आप अच्छी तरह जानते हैं, मार्केट वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपने मुझे एक छोटे से किसान को इस प्रकार आगे लाने के लिए जो प्रयत्न किया, हर क्षण हर कण, वो इस जन्म में तो क्या, मोक्ष में जाने तक नहीं भूलूंगी। और मोक्ष में जाने के बाद तो सब कुछ याद रहता ही है। सिद्धात्मा को तो सब कुछ याद रहता है, कुछ भूलता ही नहीं है। महाराज श्री जी ने, आपको बताओ मुझे कहाँ से सिखाया। आश्चर्य होगा आपको, मैं वैरागन बनकर के जब आई थी तब मुझे नवकार मंत्र से आगे कुछ नहीं आता था। नहीं तो वैरागन जिसने बनना है, दीक्षा जिसने लेनी है, उसको सामायिक प्रतिक्रमण तो आना चाहिए। पर महाराज श्री जी के चरणों में पहुंच गई, आज्ञा ली है, लेकिन मुझे नवकार मंत्र छोड़ के कुछ नहीं आता था। महाराज श्री जी ने कितना प्रयत्न किया होगा, कितना घिसा होगा इस कुंभकार को, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी जब आपके सामने एक छोटा सा मटका तैयार हुआ है। और अब इसको कलश बनाने का प्रयत्न और जारी है। तो ऐसे गुरु माँ के 61 वर्ष आज संयम के पूर्ण हुए। मैं उदाहरण हूँ कि महाराज साहब को कितना संयम रख के इसको गढ़ना पड़ा है। तो 61 वर्ष में आपने संयम का जो उदाहरण पेश किया है, लाजवाब है। और हम पुण्यवान हैं कि ऐसे गुरु हमको मिले, सहज मिले। सहज जीवन है, बिल्कुल सरल जीवन है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, सहज ही स्पष्ट बोल देने वाला चेहरा। आपका कुछ गलत लगा वही बोल देंगे। हम कहते महाराज श्री जी क्यों बोल रहे हैं, महाराज जी कहते मैं बोलूंगी, गलत लगा तो मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं पराई नहीं हूँ। वो किसी से पराये नहीं है।
गलत लोगा तो बोल देंगे, हर्ष लगा तो गले लगा लेंगे। गले लगाने में भी संकोच नहीं है, बुरा बताने में भी संकोच नहीं। इतना सरल समता में जीवन है। ऐसे गुरु माँ के चरणों में हमें आजीवन रहने को मिले। आजीवन यानी मेरा जीवन है तब तक रहने को मिले। इतनी गुरु माँ की जिंदगी हो ताकि मेरे जैसी कई अक्षया उनके चरणों में तैयार हो सके। ओम शांति। गुरु माँ के प्रति बड़े बड़े लोग तो भावना बहाते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी महाराज जी से इतने खुश रहते हैं, आकर महाराज जी से खूब गप्पे लड़ाते हैं, चर्चा करते हैं। ऐसी एक छोटी लड़की हमारे यहाँ के ट्रस्ट के ट्रस्टी 40 गांव निवासी श्रीमान डॉक्टर सुवालाल जी छाजेड़, इनकी पोती मेरे साथ ख्याल से 8वीं या 9वीं क्लास में है ना, 8वीं क्लास की लड़की है निधि। उसने गुरु माँ का स्केच बनाया, पिछली बार आई थी और उसने फोटो लिया और वो स्केच बड़ी सुंदर ढंग से बना करके अपनी श्रद्धा गुरु माँ के प्रति समर्पित की है। हर्ष हर्ष